नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के लिए। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। आज का चैप्टर है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल यानी जिस समय वेदों की रचना हुई उस समय का उस पीरियड या वो पीरियड जिस समय वेदों की रचना हुई। वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी जो वेद साहित्य लिखे गए। तो वेद हमारे कितने 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इन वेदों की रचना के जिस समय इन वेदों की रचना हुई उस समय को हम वैदिक काल के रूप में पढ़ते हैं। वैदिक काल को पूरा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं, लेकिन वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल तो जो ये समय माना जाता है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। दूसरा पीरियड आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल जिस समय वेदों की रचना हो गई थी उस समय के बाद का पीरियड। तो दूसरा हमारा क्या आता है उत्तर वैदिक काल। ये समय हमारा माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। तो हमने वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम इस वैदिक काल में पढ़ेंगे इनका जीवन, रहन सहन, यानी जो हम वैदिक काल को समझेंगे वो कुछ इन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। तो हम देखते हैं वैदिक काल में यानी प्रारंभिक जीवन, जिस समय वेद लिखे गए थे उस समय का जीवन कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वेद जब लिखा गया था तो उस समय लोग कबीलों में रहते थे, यानी समूह में। तो उन्होंने नवपाषाण काल में ही रहना सीख लिया था, देखा है हमने। तो वो समूह बनाकर रहते थे कबीलों में, और उनका एक क्या होता था, मुखिया होता था, सरदार होता था। तो जो इनका जो प्रारंभिक जीवन है ऋग्वैदिक काल में, तो ये लोग खेती करते थे और गाय वगैरह या जो जानवर थे उन्हें पालते थे, खेती करने वाले। इस काल में ये लोग घूमते फिरते खेती करते, जैसे आपने सुना होगा बंजारों का नाम, कभी कभी मूवी में देखते होंगे आप, बंजारे सुना होगा कि वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते फिरते हैं। यानी ये जंगलों को काटकर वहाँ खेती करते हैं। जब वहाँ की ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती या उपजाऊ नहीं रहती तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते और वहाँ रहने लगते। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ती गई तो इन्होंने नदियों के किनारे जल की सुविधा के अनुसार स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ये स्थायी रूप से रहने लगे उस समय का काल क्या कहलाया, उत्तर वैदिक काल। इन्होंने वेदों से जो हमें जानकारी मिली है उस समय की, तो ये लोग धर्म कार्य करते थे। और इनका जो जैसे अब भी छोटे स्तर से, पहले क्या हुआ, बाहर से आए थे आर्य। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बाहर से आए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये यहीं के रहने वाले थे, बाहर से नहीं आए थे। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ये चलते फिरते खेती करते थे, यानी एक जगह रुके, गेहूं की फसल काटी, फिर दूसरी जगह पहुंच गए, क्योंकि वो ज़मीन इन्हें जोतने के लिए उपजाऊ नहीं लगी कि फसल अच्छी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ती गई तो इन्होंने एक स्थान पर ही रहना शुरू कर दिया और उसी ज़मीन को दोबारा खोद जोत कर जो अनाज उपजाने के लिए अनाज उपजाने के योग्य बनाना प्रारंभ कर दिया। अब इनके जो प्रमुख विशेषता थी, जो आर्यों के जन, यानी जो आर्यों में क्या कहलाए, जन कहलाए। जन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। अब ये जन कैसे बने, तो परिवार में देखा होगा हमने, सबसे छोटी इकाई होती है हमारे समाज की परिवार। तो उस समय भी हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। और जो परिवार का मुखिया था, यानी घर का जो मुखिया था, उसे गृहपति या कुलपति कहते थे। दूसरे जब परिवार मिले, धीरे धीरे कई परिवार मिले, जैसे सबसे छोटी इकाई क्या हुई, परिवार, और परिवार का मुखिया क्या कहलाया, गृहपति या कुलपति। अब कई परिवार मिले,
कई परिवारों को मिलकर क्या बना, एक ग्राम यानी गांव, और गांव का मुखिया क्या कहलाया, ग्रामणी। जब कई गांव मिले तो उन गांवों को किसका नाम दिया गया, विस का। यानी कई ग्राम मिलकर, जैसे अब कई गांव मिलकर आपने देखा होगा कई गांवों की तहसील एक होती है, उसी तरह वैदिक काल में कई ग्राम मिलकर क्या कहलाते थे, विस कहलाते थे। और जैसे तहसील का प्रमुख तहसीलदार होता है, तो उस समय जो विस का प्रमुख होता था, यानी कई गांवों को मिलकर विस बनते थे, उसका प्रमुख विसपति होता था। और जब कई तहसील मिलती थी तो उस एक जन बोला जाता था, और उस जन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। अब राजा के अधिकार बहुत सीमित थे। ऋग्वैदिक काल में देखें तो राजा को उसके पद के यानी उसकी योग्यता के अनुसार निर्वाचित किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते हुए यानी तो उसका पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। वंशानुगत यानी राजा का पुत्र राजा होगा, चाहे वो योग्य है या नहीं है, यानी उसमें राजा की योग्यता है या नहीं है, यानी ये व्यवस्था कठोर हो गई। जिस समय जन का प्रमुख था राजा, उस समय राजा के पास जो राजा की आय थी, तो वो जो यहाँ जो रहते थे ग्राम में, विस में जो लोग रहते थे, वो उसे उपहार स्वरूप भेंट करते थे। यानी राजा की शक्ति ज़्यादा नहीं थी, तो उपहार स्वरूप जो भेंट किया जाता था, उस उपहार में से ये अपने लायक राजा कुछ सामान रोक लेता था और बाकी प्रजा में बांट दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल आते आते ये शस्त्र के आधार पर या युद्ध के आधार पर राजा ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया, और वो युद्ध करके दूसरों से, उस समय गाय को प्रमुख धन माना जाता था, यानी गाय की हत्या को भी अपराध माना जाता था। गाय को लोग बहुत माता के रूप में जानते थे, पूजते थे और उसकी हत्या नहीं करते थे। तो ये तो देखा हमने इनका आर्यों के जन, यानी जन क्या थे, जन, और आगे चल के यही जन महाजनपद में विभक्त हो गए, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा हमने राजा पढ़ा, राजा के कार्य। राजा की जो प्रमुखता थी वो बहुत सीमित थी, यानी जो बड़े लोग थे वो कई 4-5 आपने देखा होगा सरपंच मिलकर आजकल गांव में, व्यवस्था वही थी लेकिन कुछ उसमें बदलाव हुए, अब आके कुछ अंतर हुए। तो कई 4-5 लोग मिलकर एक सभा बुलाते थे किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, और जो वरिष्ठ लोग होते थे, योग्य लोग होते थे, वो उस सभा में अपनी राय देते थे या उस समस्या का समाधान करते थे। उस समय स्त्रियों की स्थिति भी बहुत उच्च श्रेणी की थी। अपाला, घोषा, लोपम जो है ये प्रमुख विदुषी महिलाएं थीं, यानी जो समस्या समाधान के लिए सभा होती थी उसमें स्त्रियों का भी विशेष महत्व था, यानी स्त्रियां भी उस सभा में बैठती थीं। इस प्रकार हमने पढ़ा राजा के कार्य। राजा किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा बुलाते थे, और उस सभा में केवल अकेले ही राजा अपना निर्णय नहीं देता था, उसके साथ साथ जो उस गांव के या उस विश्व के जो योग्य व्यक्ति होते थे, वृद्ध व्यक्ति होते थे, वो भी अपनी सहमति देते थे, यानी सबके आधार पर एक सहमति बनती थी। तीसरा धर्मयज्ञ। धर्मयज्ञ करने के लिए पुरोहितों का प्रमुख रोल था, यानी जो ब्राह्मण समाज था, पुरोहित वर्ग था, वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। जैसे आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ। तो ये यज्ञ का जो भार था वो पुरोहित पर था, और इसके लिए राजा और प्रजा मिलकर जो सामग्री थी यज्ञ के लिए वो एकत्र करते थे। अब बात करते हैं वैदिक कालीन समाज की। समाज कितना था? समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण वर्ग था, यानी जो उस समय समाज 4 भागों में विभक्त था, यानी 4 क्षेत्रों में विभक्त था, तो वो कार्य के आधार पर था। ऋग्वैदिक काल में जो जिस तरह का कार्य करता था उसे उस श्रेणी में डाल दिया जाता था। यदि वो यज्ञ हवन कार्य करता है तो क्या कहलाते थे वो? ब्राह्मण। दूसरा वर्ग आता था क्षत्रिय। क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे, यानी जो विश्व की या जन की जो रक्षा करते थे, तो उन्हें क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। जो युद्ध वगैरह करते थे, चाहे तो वो अपनी आय बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे दूसरे राजा से, या अपने गांव की या विश्व की रक्षा करने के लिए करते थे, तो वो क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। तीसरा वर्ग कहलाया वैश्य।
वैश्य वर्ग का कार्य होता था व्यापार वगैरह, कृषि कार्य, ये क्या कहलाते थे? जो व्यापार करते थे या कृषि कार्य करते थे ये क्या कहलाए? वैश्य कहलाए। तीसरे आते थे शूद्र। शूद्र इन सब की सेवा करते थे। जो हमारे ऊपर के 3 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की क्या करते थे? सेवा कार्य था। ये लोग प्रायः वो होते थे, शूद्र लोग, जो युद्ध में हार जाते थे। सैनिक जो बंदी बनाए गए थे उन लोगों को इन लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, ये उनके कार्यों पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते, जब हम इस काल में आए उत्तर वैदिक समय में, यानी वेदों के बाद के समय में, तो ये बहुत कठोर हो गई। ये कार्य के आधार पर ना करके वंश के आधार पर कर दी। यानी अगर राजा का बेटा राजा ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण यानी यज्ञ कार्य करेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय युद्ध ही करेगा, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो क्षत्रिय ही कहलाएगा। सबसे ज़्यादा ये जो हानिकारक हुई वर्ण व्यवस्था ये शूद्रों के लिए हुई। चाहे कोई कितना भी योग्य क्यों नहीं है, लेकिन अगर उसने एक सेवक के घर में जन्म लिया है तो उसका कार्य सेवा कार्य ही होगा। और इसमें इतनी कठोरता आ गई कि लोग इस हिंदू धर्म से यानी इस व्यवस्था से कतराने लगे। फिर इसके बाद में आते हैं आश्रम व्यवस्था। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी समाज को सुनिश्चित रूप से बढ़ाने के लिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया। आश्रम 4 होते थे। पहला होता था आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम बनाए उन्हें। ये आश्रम उन्होंने व्यक्ति की आयु के आधार पर नियुक्त किए। जैसे पहला आश्रम आता था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति 6-7 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक, यानी अगर हम कहें तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वो केवल शिक्षा ग्रहण करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका कार्य क्या केवल था? शिक्षा ग्रहण करना। उसके बाद में दूसरा आश्रम आया गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम में 25 से 75 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अपने शादी विवाह करता और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता था। तीसरा आश्रम आया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम में घर में ही रहकर अपने परिवार के साथ रहकर ईश्वर की आराधना करना क्या कहलाया? वानप्रस्थ आश्रम। और जो चौथा आश्रम कहलाया वो आ गया सन्यास। सन्यास आश्रम में 75 वर्ष की आयु के बाद में घर को त्याग दिया जाता था और जो बुजुर्ग होते थे वो जंगलों में चले जाते थे पूजा पाठ करने के लिए या तपस्या करने के लिए। तो वैदिक कालीन समाज जो 4 आश्रमों में बटा हुआ था, यानी व्यक्ति को उसकी आयु के आधार पर उसे जीवन यापन करना होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण करता था, गृहस्थ आश्रम में शादी विवाह करता था, वानप्रस्थ आश्रम में वह घर में ही रहकर ईश्वर की उपासना किया करता था, और सन्यास आश्रम में वो घर छोड़कर जंगलों में तपस्या के लिए चला जाता था। इस प्रकार हमारे जो वैदिक कालीन समाज था वो बहुत ही सुदृढ़ था, खासकर ऋग्वैदिक काल। उसमें कोई भी ऐसी कुरीतियाँ या बुराइयाँ व्याप्त नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज में बहुत सारी बुराइयाँ व्याप्त हो गई। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई, आश्रम व्यवस्था के लिए भी जब प्रारंभ में तो व्यक्ति अपनी इच्छा से ये कार्य करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उसे ये कार्य जबरदस्ती करना पड़ता था। इस समय बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की गई, जैसे रामायण, महाभारत, महाकाव्य, इस तरह के महाकाव्य भी लिखे गए। तो आज हमने वैदिक काल के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा और समझा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार पढ़ें, समझें, तो आपको क्वेश्चन आंसर इसके जो प्रश्नोत्तरी है, अभ्यास कार्य है, वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ धन्यवाद।